अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम कल के इवेंट यानी एफओएमसी की बात करते हैं। तो फेड ने एज एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को अनचेंज ही रखा, यानी इसका मतलब है कि नो रेट हाइक और कट बाय फेड। उसके बाद फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उनकी टून जो है वो लिटिल हाकिस साइड पर रही। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि मेन फोकस फेड चेयरमैन के रेट कट्स के अकॉर्डिंग जो कमेंट्स होंगे उन पर रहेगा, और ख़ास तौर पर मार्च में रेट कट पर वो क्या कहते हैं इस पर आपने नज़र रखनी है। मेरा व्यू आप लोग जानते हैं, बारहा मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि डेटा को देखते हुए फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि फेड जो है वो मार्च में रेट कट करेगा। हालांकि अगर आप देखें तो मार्केट काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, और इवन 70% से अबव जो चांसेस थे वो रेट कट के शो हो रहे थे फेड की मीटिंग से पहले मार्च में। तो सेम चीज़ फेड चेयरमैन ने जब क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो फेड चेयरमैन ने क्लियर किया कि नो रेट कट इन मार्च। जिसके बाद गोल्ड में ये जो सेलिंग आई है ये वाली, ये उनकी इसी कमेंट्स के बाद ही हमें नज़र आई थी। आज अगर आप देखें तो आज मार्च में रेट कट के जो चांसेस हैं वो 70% से डिक्रीज होकर राउंड अबाउट 35% तक आ चुके हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस यही होते हैं कि आपने तमाम डाटा नंबर्स को देखते हुए, एनालाइज करते हुए फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। ये प्रेडिक्शन बाज़-औक़ात रॉन्ग भी हो सकती है, बट अगर आपकी फंडामेंटल्स पर ग्रिप जो है वो मज़बूत है तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी उसकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी रहती है। जैसा कि जो लोग मेरे साथ हैं उनको पता होगा कि हमारा फंडामेंटल व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो डाउन आ रही है, बट इसके लिए वो मज़ीद डाटा का वेट करेंगे। वी वांट इन्फ्लेशन टू कंटिन्यू टू कम डाउन, जिसके लिए फेड चेयरमैन ने कहा कि हमें मज़ीद एविडेंस चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है वो सस्टेनेबल पाथ टू 2% की तरफ गामजन है। फेड चेयरमैन ने कहा कि हमारी जो पॉलिसी रेट हैं वो लाइकली पीक कर चुके हैं, और इस साल में किसी भी टाइम जो है वो हम रेट कट स्टार्ट करेंगे, बट उसके लिए हम मज़ीद डाटा को देखेंगे। तो इसलिए यानी डाटा में ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो लेबर मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उसमें अनएक्सपेक्टेड वीकनेस आती है लेबर मार्केट में तो फिर हम जल्द रेट कट की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए अब यूएस का जो डाटा है वो मार्केट को मज़ीद वोलेटाइल करेगा, और यूएस के डाटा पर मार्केट आपको अच्छा मूव दिखाएगी। तो जैसा कि आज की बात करें तो आज कौन से इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स हैं वो हम कैलेंडर पर देख लेते हैं। ये आज ही थर्सडे फरवरी की आज फर्स्ट डेट है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो अगर आप ब्रिटिश पाउंड के पेयर्स में काम करते हैं तो ख्याल रखिएगा। उनके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं। यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा ये भी। और उसके बाद 8 PM पर आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। इस तक अगर हम फोरकास्ट करें तो लिटल लोअर साइड पर फोरकास्ट की जा रही है। अगर ये नंबर हायर साइड पर आएँ तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं, और अगर लोअर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। तो ओवरऑल फोकस तो कल के डाटा यानी एनएफपी पर रहेगा, बट उससे पहले आज के ये जो नंबर हमने डिस्कस किए हैं ये भी मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। डाटा और न्यूज़ के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक और व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो गोल्ड ने 2031 के लो से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है। दोबारा से 2050 के हाई बनाने के बाद फिलहाल 2042 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट इसी तरह मज़ीद जो है वो चौपी ट्रेडिंग दिखा सकती है।
तो इसलिए आपने कॉशियस रहते हुए ट्रेड करना है विद एसएल। 2060 का रेजिस्टेंस है जी। कल जब गोल्ड यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तो मार्केट ग्रुप में मैंने अपडेट किया था कि ये लेवल होल्ड रहना चाहिए, तो वो होल्ड ही रहा। बहरहाल 2060 का जो लेवल है ये हमारा आज का रेजिस्टेंस है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 2065 और 2072 के जो हैं वो हाई आपको दिखा सकता है। लाइकली जो मैं समझता हूँ कि शायद हम जो है वो पीक कल देख चुके हैं। सपोर्ट है $2031 की। अगर गोल्ड 2031 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2024 और 2016 तक फिर जा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड फिलहाल जो गोल्ड का है वो पॉजिटिव अभी भी बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है गोल्ड का। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर में वो सूरत हाल नहीं है जो गोल्ड में है। सिल्वर हमें वीक जोन की तरफ जाती नज़र आ रही है। कल अगर आप देखें तो 2280 का सपोर्ट था, उसने वर्क किया। 2330 का रेजिस्टेंस था, उसने भी वर्क किया। ठीक है जी, दोनों साइड पर जो हमारे लेवल थे वो कल अच्छे उन्होंने वर्क किया। रेजिस्टेंस इंटैक्ट है आज का, अलबत्ता सपोर्ट चेंज है। सपोर्ट हो चुका है 2265 का। ट्रेंड भी इसका फ्लैट नहीं रहा। ठीक है जी, और सॉरी पॉजिटिव नहीं रहा, फ्लैट हो चुका है। और अगर हमारा सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये वीक जोन में इंटर हो जाएगा। सिल्वर ये है जी। क्रूड ऑयल 75-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी बस वीक जोन में इंटर होने वाला है अगर हमारे सपोर्ट ब्रेक करता है। तो सपोर्ट क्या है, 75-50 का सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है तो क्रूड ऑयल आपका फिर वीक जोन में इंटर हो जाएगा। रेजिस्टेंस है 70-25 की। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो फ्लैट है, हमारे सपोर्ट के आसपास ही इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। यह है जी यूरो। ये मुसलसल आपको पता है वीक ही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेज़ी है तो इस वजह से इसमें हमें वीकनेस नज़र आ रही है। 845 का रेजिस्टेंस है, 760 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। यह है जी ब्रिटिश पाउंड। 2650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 2710 का। सपोर्ट है 2620 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर यानी यूजे की जानिब। यूजे भी फ्लैट टू वीक जोन में इंटर हो चुका है। आज का रेजिस्टेंस है 147-45 का। सपोर्ट है 146-15 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।